नमस्कार। देश में एक बड़ी ही खबर चल रही है, वो है बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। बाबा रामदेव और एलोपैथिक यानी आयुर्वेद और एलोपैथिक अब आमने सामने आ चुके हैं। बाबा रामदेव फिर से बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने एलोपैथिक पर तंज कसा है। बाबा रामदेव ने कहा है कि एलोपैथिक से जुड़े हुए लोग, एलोपैथिक से जुड़े हुए डॉक्टर्स कहीं न कहीं ड्रग माफिया हैं। जी हाँ, अब एलोपैथिक को बाबा रामदेव ने ड्रग माफिया कहा है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है, इसको हम विस्तार से बताते हैं। तो योग गुरु स्वामी बाबा रामदेव एक बार फिर एलोपैथिक और डॉक्टरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि एलोपैथिक से ड्रग माफिया जुड़े हुए हैं। रामदेव ने कहा कि ड्रग माफियाओं को रोल रिसर्च पेपर्स में है, उनके तैयार सिलेबस को डॉक्टर पढ़ रहे हैं। जी हाँ, तो लगातार बाबा रामदेव एलोपैथिक पर तंज कसते हुए नजर आए। गाजियाबाद के मोदी नगर के पास सिकरी काला गांव में पतंजलि योगपीठ केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचे बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद के महत्व की चर्चा की है। साथ ही उन्होंने एलोपैथी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि रिसर्च पेपर का इस्तेमाल ड्रग माफिया अपने फायदे के लिए करते हैं। रामदेव ने साथ ही आयुर्वेद पर हर लाइलाज बीमारी का उपचार भी बताया है। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद के योग सभी गंभीर रोगों के उपचार की क्षमता रखता है। इसके साथ ही योग गुरु के नीम और गिलों के इस्तेमाल से जुड़ी हुई खबरों को आयुर्वेद में खिलाफ साजिश करार दिया है कि आयुर्वेद में जो गिलों का इस्तेमाल किया जाता है, नीम का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हटाने के लिए लगातार एलोपैथी काम कर रहा है। तो बाबा रामदेव के कथित बयान से देश में एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की बहस शुरू हो गई है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव को एक पत्र लिखकर उनकी टिप्पणी को अनुचित बताया है। उनके बाबा रामदेव ने 23 मई को अपना बयान वापस लिया था। रामदेव ने मामले में दर्ज प्राथमिकताओं के एक साथ मिलाकर दिल्ली स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायालय में अंतरिम राहत के तौर पर आपराधिक शिकायतों की जांच कर रोक लगाने का अनुरोध किया है। तो जिस तरीके से हर्षवर्धन ने एक पत्र लिखा है और बाबा रामदेव फिर से तंज कसते हुए एलोपैथिक को नजर आए, इसे कह सकते हैं कि अब बीजेपी के दो नेता आपस में फूट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का नेता बाबा रामदेव भी कहा जाता है, क्योंकि बाबा रामदेव को कहीं न कहीं सह तो बीजेपी के मिली है। अगर ऐसा ना होता तो बाबा रामदेव खुले तौर पर, खुले मंच पर और चैलेंज के द्वारा इस तरीके की बात ना कहते, जब देश में कोरोना संकट चल रहा होता है और एक तरफ एलोपैथिक लगातार रक्षक की तरह खड़ा हुआ है। जिस तरह देश में, या कहें कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों का महत्व होता है, भगवान को भी मानते हैं, उस समय देश में मंदिर बंद थी, मस्जिद, गुरुद्वारा, हर कुछ बंद था, लेकिन एक जगह वो है अस्पताल खुला हुआ था, वहाँ लोगों का इलाज हो रहा था, लोगों की जान बच रही थी। उस पर अगर तंज कसा जाता है तो स्वाभाविक है अब बाबा रामदेव घिरते हुए जरूर दिखाई देंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है बाबा रामदेव के साथ।